अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 15 में मैं ज़ीशान हनीफ आप सारे बच्चों को वेलकम करता हूँ। लास्ट टॉपिक बच्चों हमने पढ़ा था रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के ना कुछ रूल्स हैं। 8 रूल्स हमने डिस्कस किए थे। ये क्वेश्चन बच्चों पक्का क्वेश्चन है जो बहुत मर्तबा आपका जो केमिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन नंबर 3 है, अगर आप पास्ट पेपर उठा के देखें तो ये हर मर्तबा जो है एवरी टाइम ये जो फर्स्ट क्वेश्चन ही सेक्शन नंबर 3 का यही होता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, एक एलिमेंट को अंडरलाइन कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स पे चार्ज होते हैं, जो अपीरेंट चार्ज होते हैं, उस चार्ज को बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसा कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो सोडियम पे +1 चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगी, क्लोरीन की -1 हो जाएगी। इसी तरह मुख्तलिफ कंपाउंड्स की हमने लास्ट टाइम एग्जांपल्स ली थी, तो हर एलिमेंट्स के ऊपर जो अपीरेंट चार्ज है, जो ज़ाहरी चार्ज होता है, उस चार्ज को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है और उसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम लेक्चर नंबर 14 में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्री फॉर्म में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। आज़ाद हालत में फ्री फॉर्म में एवरी एलिमेंट हैव अ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ग्रुप 2 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ग्रुप 13 के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +3, ग्रुप 16 -2, ग्रुप 17 -1 और ग्रुप 18 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। अगर नॉर्मल ऑक्साइड होगा तो -2, पर ऑक्साइड होगा तो -1, सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2। ये बच्चों कुछ रूल्स थे जो हमने डिस्कस किए। एक रूल मैं भी बोलूँगा जिसको आपने अपने माइंड में रखना है, वो रूल है कि सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन नंबर्स, सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होता है इट इज़ 0। मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ रूल क्या है। इस एग्जाम्पल को करने से पहले सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे के सारे जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनका जो सम है, उनका जो मजमुआ है, सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का जो प्लस मजमुआ होगा, सम होगा, इज 0। ये 0 होता है। इसी रूल को अपने माइंड में रख के हमने आज की एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी सारे के सारे की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो सम होगा वो 0 होगा। क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को जब आप प्लस कर देंगे तो वो इक्वल टू 0 होगी। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको दे दी जाए +1 है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दी जाए दैट इज -1, तो बच्चों आंसर क्या आएगा? सोडियम की जगह आ जाएगा +1। ऐसे ही होगा। ये देखें +1 आ गया, प्लस फॉर्मूले का आ गया, क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा? -1 और +1 -1 इक्वल टू 0 ही होता है। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं +1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्लोरीन की -1 है, तो बच्चों आंसर क्या आएगा? इक्वल टू 0 आएगा। इस रूल को अपने माइंड में रखना है, सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। अब हम अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। सवाल क्या आएगा? सवाल इस तरह से आता है, फाइंड, मालूम करें
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, जिस एलिमेंट को मैं अंडरलाइन करूंगा उस अंडरलाइंड एलिमेंट की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। और सबसे आसान काम सवाल के अंदर वो आपको बाकी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट खुद ही बता देगा। सवाल क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसमें नाइट्रोजन को अंडरलाइन कर दिया गया है और कहा जाता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। और आपको गिवन वैल्यू होगी, हाइड्रोजन की वैल्यू +1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ये बच्चों गिवन होंगी, वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये वैल्यू आपके क्वेश्चन का पार्ट ही होंगी, आपको वैल्यू गिवन होंगी। ये जिस तरह मैथ के अंदर एक क्वेश्चन होता है x + 2y + z = 15, कोई इक्वेशन आपको दे दी जाए x + 2y + z = 15 और आपको x की वैल्यू भी दे दी जाए, y की वैल्यू भी दे दी जाए, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, और आप बड़ी आसानी से z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दें, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, z चूँकि एक हमारे पास वैल्यू उसकी हमने फाइंड करनी है तो उसको अपनी जगह पे एज इट रहने दें, बाकी वैल्यू जो है वो आप मैथमेटिक्स के स्कूल के मुताबिक इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं। प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएंगी, माइनस वाली है तो प्लस हो जाएंगी और आपके पास z की कीमत आ जाएगी। ऐसा हमने कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा था, मैं यहाँ पर सोल्व भी कर देता हूँ। ये ले x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4 + 2 वैसे ही आ जाएगा, y की जगह हम पुट कर देंगे 6 प्लस z की वैल्यू तो फाइंड करनी है, z वैसे ही रहने दें, = 15। ये ले 4 + 6 2 12 हो जाएगा, z एज इट रहेगा, = 15। 12 + 4 16 प्लस z = 15। अब z यहीं पे रहने दे, 15 में ये 16 माइनस का प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास बच्चों आंसर आ जाएगा -1। इस तरह का सवाल हमने मैथ में भी किया है, बिल्कुल वही वाला असूल आपने आज केमिस्ट्री में भी अप्लाई करना है। आपने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, हाइड्रोजन की वैल्यू भी पता है, ऑक्सीजन की वैल्यू भी पता है, तो आप तो बड़ी आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रूल क्या है, रूल ये कहता है सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को अब सम करेंगे तो वो इक्वल टू 0 होती है। हम इसको यूं लिख सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह मैं +1 पुट कर रहा हूं ब्रैकेट के अंदर, n की जगह मैं n ही लिख रहा हूं क्योंकि उसकी तो स्टेट हमने फाइंड करनी है, प्लस ऑक्सीजन की जगह -2 पुट किया है मैंने, 3 एज इट रहेगा, और फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 0। इक्वल टू मैंने 0 भी कर दिया। मैं रिपीट करता हूं बच्चों, मैंने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, रूल के मुताबिक सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम इक्वल टू 0 है। रूल्स टू असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं पढ़ा था, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन की जगह मैंने +1 पुट कर दिया है, +1, n वेजिट आ गया, उसकी तो वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा और इक्वल टू 0। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं n-5 इज इक्वल टू 0। नहीं समझे बच्चों, माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, -5 रह जाएगा, और इक्वेशन के दूसरी तरफ जब ये 5 जाएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +1। जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, ये हमने कुछ वैसा काम किया, n की वैल्यू आ जाएगी +1। इतना सा काम करने के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। हमारी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7.1 में ये लिखा हुआ है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ HNO3। 7.2 के अंदर आ जाएं तो फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में उसने सल्फर को अंडरलाइन किया हुआ है, H2SO4, इसमें कहता है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें।
तो बच्चों जैसे हमने ये 7.1 सॉल्व की है वैसे ही हम 7.2 भी कर लेंगे। अभी करके देखते हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2। H की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन की -2 है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको सवाल में गिवन होती हैं। वैसे तो रूल्स के मुताबिक हमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए, लेकिन पेपर में अगर कभी ये सवाल आएगा तो आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गिवन होंगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन हमने फाइंड करनी है, सॉल्व करते हैं इसको। रूल क्या कहता है? सारे के सारे ऑक्सीडेशन का सम क्या होता है? 0। सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इसका मतलब ये है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने जगह खाली छोड़ दी है, चूंकि साथ में 2 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। प्लस सल्फर की जगह मैंने सल्फर लिख दिया है क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो फाइंड करनी है। प्लस ऑक्सीजन की जगह मैंने फिर से खाली छोड़ दी है, वहां पर मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दूंगा। ऑक्सीजन के साथ चूंकि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 0। ये रूल है। रूल के मुताबिक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0 है। हाइड्रोजन की जगह हम लिख देंगे +1, ऑक्सीजन की जगह लिख देंगे -2। ये फिर से एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। 2 1s are 2, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस s आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 इज इक्वल टू 0। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं s - 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 है इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस का 6 हो जाएगा। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई प्लस का 6। ये बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का तरीका है। तीसरी जो एग्जांपल दी हुई है हमारी बुक में 7.3, उसमें KClO3 लिखा हुआ है। ये मैं तीसरी एग्जांपल भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, कुछ मजीद प्रैक्टिस करेंगे इसकी अभी बोर्ड पे। KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, ये एक साल्ट है, पोटाशियम क्लोरेट इसका नाम है। और इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है Cl की, क्लोरीन की। और डाटा आपको दिया गया होगा, उस डाटे के मुताबिक पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। क्या करेंगे? रूल क्या है? मैं बार बार बच्चों ये रूल बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए कि सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। जब तक आप इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं करेंगे तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर -5 भी निकलेंगे, n-5, वो समझ लेंगे कि n की वैल्यू -5 है। नहीं, इक्वल टू 0 पुट करें और उसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो फिर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, क्योंकि रूल ही ये कहता है कि सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनका मजमुआ 0 होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, चूंकि ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वल टू 0 कर दें। जी, कौन सा बच्चा बोलेगा? पोटाशियम की जगह क्या पुट करेंगे? अपनी अपनी काउंटेबिलिटी करें। यहां पर मैं क्या पुट करूं बच्चों? 1। यहां पर हम +1 पुट करेंगे। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, वो एज इट रहेगी। ऑक्सीजन की जगह हम -2 पुट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा? +1 प्लस Cl क्लोरीन प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, माइनस का 6 है प्लस का 1 है, -5 रह जाएगा इक्वल टू 0। क्लोरीन इज इक्वल टू प्लस का 5। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी प्लस का 5। इस तरह की बच्चों बहुत सी एग्जाम्पल है, इनसे हटके भी आपसे पूछी जा सकती हैं
इनसे हट के भी यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस जो है वो रंग ले आए और हमें अभी समझ आ जाए सारी की सारी। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी दूंगा, उसमें आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करके उसको अपने ग्रुप के अंदर सेंड करनी है। उम्मीद है कि सारे बच्चों को जो है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी आ चुकी है। ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट इज द सम, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे जो चार्ज होता है उस चार्ज को उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहा जाता है। मैं यहाँ पर एक और एसिड लिखता हूँ, दैट इज नाइट्रस एसिड, HNO2। ये जो है दिस इज HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक एसिड। इनके नाम के आखिर में काफ आएगा, उर्दू में लिखेंगे तो काफ आएगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो IC आएगा नाम के एंड पे, नाइट्रिक एसिड। इसमें नाइट्रस एसिड है, इसके नाम के एंड पे सीन आएगा, इंग्लिश में लिखेंगे तो एंड पे OUS आएगा, नाइट्रस एसिड। लो बच्चों, इसमें मैं कहता हूं आपसे नाइट्रिक एसिड में, नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें और आपको डाटा गिवन है। डाटा मैं आपको बता देता हूं, हाइड्रोजन इज इक्वल टू +1 है, ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2 है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी? सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। चूंकि ऑक्सीजन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 2 लग जाएगा। हाइड्रोजन की जगह हम +1 पुट कर देंगे, नाइट्रोजन तो फाइंड करना है, ऑक्सीजन की जगह हम -2 पुट कर देंगे। +1 एज इट आ जाएगा, n एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4 इक्वल टू 0। n-3 इज इक्वल टू 0। ये +1 है, माइनस का 4 है, दोनों सोल्व होंगे तो माइनस का 3 रह जाएगा। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होते हैं, -4 है, +1 है, ये -3 रह जाएगा। माइनस का 3 जब इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा तो n इज इक्वल टू +3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। रट्टा नहीं लगाना बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकला था, वहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल रहा है। नाइट्रोजन के डबल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये कभी +3 बाड भी बनाती है, कभी ये 5 बाड भी बनाती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है ये वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखें, आपने इस तरह से याद नहीं रख लेना कि नाइट्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जो है वो +5 ही आएगी। वहाँ पर देखें नाइट्रोजन की +3 आ रही है। इसी तरह सल्फर जो है ये देखें, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ नीचे, आप उसमें देखेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 नहीं होगा, उसमें H2SO3, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। आपने सल्फ्यूरिक एसिड सुना होगा, ये सल्फ्यूरिक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, उसके नाम के एंड पे काफ आएगी। यह है H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें अगर आपसे कह दिया जाए सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड होगी? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 0। सारों के सारों की जो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनका सम 0 है। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह लिख देंगे +1, क्योंकि 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सल्फर अकेला आ जाएगा। ऑक्सीजन के साथ हम लिख देंगे -2, 3 एटम है तो साथ 3 लग जाएगा। बच्चों 2 1s आर 2 बन जाएगा, S एज इट रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2s आर 6 इक्वल टू 0। हम इसको यूं लिख सकते हैं S -4 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 है, प्लस का 2 है, S -4 इज इक्वल टू 0, तो S इज इक्वल टू +4। लो बच्चों, S की ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गई प्लस का 4, यहाँ पर S की ऑक्सीडेशन स्टेट थी प्लस का 6, यहाँ पर नाइट्रोजन है प्लस का 3,
यहाँ पर नाइट्रोजन है प्लस का 5, तो कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रट्टा नहीं लगाना, आपने सॉल्व करना है। आपके माइंड में ये पॉइंट है कि सर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी -2 है, कभी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर जितनी भी इक्वेशन सॉल्व की हैं वो सारी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से सॉल्व की, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही रहे, ये भी चेंज हो सकता है। नॉर्मल ऑक्साइड में एक बच्चे ने सवाल भी किया था, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर ऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता। नॉर्मल ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जो पर ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और सुपर ऑक्साइड इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों -1/2 होता है। रूल्स टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट समझ आ गया। हमने आज प्रैक्टिस भी कर ली। आप लोगों के लिए कुछ मैं एग्जांपल जो हैं वो बोर्ड पे लिखने लगा हूँ, उनको आपने सॉल्व करना है। अंडरलाइन वर्ड जो है उसका आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, उसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। साइड पे मैंने एक एग्जांपल रेज कर दी है आप लोगों के होमवर्क के लिए, उसमें मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ और वो वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो एलिमेंट भी अंडरलाइन कर रहा हूँ जिसकी आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। और वो होमवर्क कौन सा है आप लोगों का, KClO4। ये पोटाशियम क्लोराइड था, ये पोटाशियम क्लोरेट है। KClO4 H2SO4 सल्फर वाला, इसके अलावा H2O2, इनमें आपने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। उसके बाद KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट, इसमें आपने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। ये 4 एग्जांपल्स हैं, पोटाशियम क्लोरेट, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ऑक्सीजन और इसमें मैग्नीज। इन चारों की बच्चों आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करके पेपर के ऊपर जो है उसको ग्रुप के अंदर सेंड करना है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के ऊपर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।